नमस्कार दोस्तों। तिरुपति बालाजी में भगवान को बीफ, जानवरों की चर्बी और मछली के तेल वाला लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा था, जो मामला आज काफी तूल पकड़ चुका है और ये मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। इसके रिगार्डिंग न्यूज आप देख पाओगे। तिरुपति लड्डूज कंटेन बीफ फैट फिश ऑयल, कंफर्म्स लैब रिपोर्ट। एक प्राइवेट लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने ये रिवील किया है दैट द सैंपल्स ऑफ घी यूज्ड इन मेकिंग तिरुपति लड्डूज कंटेन्ड फॉरेन फैट, जिसमें पाम ऑयल, फिश ऑयल, बीफ टेलो एंड लार्ड शामिल है। लार्ड बेसिकली सूअर की चर्बी से निकाले जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है। तो तिरुपति बालाजी में मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं टीडीपी पार्टी से, उन्होंने दावा किया कि उस प्रसाद में मिलावट हुआ करती थी, घी की गुणवत्ता भी खराब थी। यानी कि इनकी सरकार आने से पहले, जब जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार में घी की गुणवत्ता खराब हुआ करती थी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जानवर की चर्बी का भी इस्तेमाल हो रहा था लड्डू बनाने में। और इस विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। जिस मंदिर को लेकर दावा हुआ है, वहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं और उन्हें प्रसाद भी जो है मिलता है। एंड आई होप आपने भी कभी ना कभी ये तिरुपति बालाजी का जो लड्डू है वो खाया होगा। लेकिन उसी प्रसाद की क्वालिटी को लेकर सारा मामला चल रहा है। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, तो आपको पता होगा, रिसेंट जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आंध्र प्रदेश में भी असेंबली इलेक्शन हुए। वहां पे आई थिंक 175 सीट्स हैं, उनमें से टीडीपी पार्टी ने 135 सीट सिक्योर की और अपनी सरकार बना ली। इससे पहले यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आगे है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो केवल 11 सीटों पे ही सिमट जाती है और जगन मोहन रेड्डी की सरकार यहाँ पे हट जाती है। तो नए सीएम बनते हैं नारा चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी से, और इन्हीं की सरकार में डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं पवन कल्याण सिंह। इनके बारे में आपने सुना होगा, फेमस एक्टर भी रहे हैं और ये है जनसेना पार्टी से। तो विवाद शुरू कैसे हुआ, अब जैसे ही सरकार बनती है, एनडीए की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने, जो वर्तमान में है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो तिरुमाला लड्डू मिलता था, यानी कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू मिलता है उसका नाम तिरुमाला लड्डू है, इस लड्डू की जो खराब क्वालिटी होती थी और जो घी लड्डू को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। और जब से टीडीपी पार्टी की सरकार आई है, या फिर कहें कि नारा चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई है, पूरी प्रक्रिया को साफ किया गया, सैनिटाइज किया गया और लड्डू की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा गया है। इन सब आरोपों के बाद एक प्राइवेट लेबोरेटरी को सैंपल भेज के इसकी जांच करवाई जाती है। तो ये प्राइवेट लेबोरेटरी आप देख पाओगे, NDDB-CALF, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ही एक सब्सिडरी आप कह लीजिए, उसकी एक प्राइवेट लेबोरेटरी है, दैट इज CALF, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड करके। तो इस लेबोरेटरी ने ये लेबोरेटरी फोकस करती है ऑन टेस्टिंग एनिमल फीड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि जो सैंपल इनको भेजे गए थे घी के, उसमें यहाँ पे पाम ऑयल, फिश ऑयल, बीफ टेलो एंड लार्ड, जो कि सुअर की चर्बी से निकाला जाता है, इसका इस्तेमाल हो रहा था। यानी कि फॉरेन फैट जो है, ये कंटेंट यहाँ पे मिला है और एक पूरी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है, आप देख पाओगे। स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए 86.62 के आसपास, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है 98 से लेकर 101 तक यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड एस वैल्यू होनी चाहिए इतनी और मिली है इतनी, यानी कि जो जो कंटेंट मिला है वो एक्सीड कर गया है एस वैल्यू से। द एस वैल्यू ऑफ ऑल इक्वेशन फॉर सैंपल कोडेड एज, ये वाला सैंपल, आर फॉलिंग out of the range as prescribed by the method. If any s value falls out the corresponding limits, कंसिडर किया जाता है द सैंपल टू कंटेन ए फॉरेन फैट। बेसिकली आपको पता है घी में वैसे तो फैट होता है, यहाँ पे एनिमल फैट उसके अंदर होता है, क्योंकि वो काऊ से या फिर दूसरे जो एनिमल है जैसे कि भैंस है या फिर और भी, उनसे ये घी तैयार किया जाता है। यहाँ पर तो बेसिकली प्रॉपर जो गाय का घी है उसी का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन
उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड एस वैल्यू की यहाँ पे लिमिट होती है। अगर वो उससे एक्सीड करती है तो किसी दूसरे फॉरेन फैट की दूसरे जानवर की चर्बी मिले होने की जो है आशंका होती है, और वो यहाँ पे पाई गई है। और इन्होंने ये भी बताया कि किस किस चीज़ को इसमें इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लार्ड, पाम ऑयल, बीफ टेलो, कोकोनट ऑयल है, या फिर सोयाबीन बीन वगैरह वगैरह, ये फॉरेन फैट है, इनका इसमें इस्तेमाल जो हो रहा था। सो लैब रिपोर्ट ने क्लेरिफाई किया है दैट द बीफ टेलो एंड एनिमल फैट, जो कि लार्ड है, एंड फिश ऑयल वर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ घी, यानी कि घी को बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, और इसी घी से फिर हम लोग जो है तिरुमाला लड्डू बनाते थे। और ये आरोप लगाए टीडीपी पार्टी के अध्यक्ष या फिर आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा। तो आरोपों के बाद आरोप प्रत्यारोप चलते रहे पार्टियों के बीच में, आपको पता है फिर ये सब चलना ही था। चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के जो आईटी मिनिस्टर हैं लोकेश नारा, उनका कहना है द लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल एट तिरुमाला इज अवर मोस्ट सेक्रेड प्लेस एंड आई एम shocked to learn that YS Jagan Mohan Reddy administration used animal fat instead of ghee in the तिरुपति प्रसादम। इसके दूसरे अगर पहलू की बात करें तो जो पहले की पार्टी थी या फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा ये सारे जो एलिगेशंस हैं ये मेलिशियस हैं, ये इनका कोई भी आधार नहीं है, और टीडीपी सुप्रीमो किसी भी हद तक जा सकते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप इनके जो चल रहे हैं। और इनकी बात करें तो ये फॉर्मर चेयरमैन है टीडीडी के। अब टीटीडी क्या है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये बेसिकली एक ट्रस्ट है जो पूरे तिरुमाला मंदिर को मैनेज करने का काम करता है, जो वहाँ के जो अफेयर्स हैं उनको संभालता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो पार्टी पावर में रहती है उन्हीं की तरफ से यहाँ पे अध्यक्ष को या फिर कहें कि प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है। तो मंदिर में जो घी आ रहा है उसकी जो बीडिंग होती है वो ऑनलाइन ई टेंडर के माध्यम से होती है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट यहाँ पे लुक आफ्टर करती है, गवर्नमेंट के अंडर में ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो इनको हटा दिया जाता है। इनका नाम आप देख पाओगे, राज्यसभा के सांसद भी हैं, सुब्बा रेड्डी। तो सुब्बा रेड्डी पहले चेयरमैन थे, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है, और इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी लड्डू मेकिंग प्रोसेस में फॉरेन फैट का इस्तेमाल किया गया। तो टीटीडी आप देखिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये एक ट्रस्ट है, पूरे तिरुमाला मंदिर को चलाने का काम करता है। अब इन्होंने भी ये बात कन्फर्म की है, इन्होंने भी जो क्लेम किया गया है रिपोर्ट के माध्यम से उसको बैक किया है कि हाँ, मंदिर के अंदर जो पहले बनाए गए लड्डू हैं उनमें फॉरेन फैट का इस्तेमाल हो रहा था। टीटीडी said lab tests had revealed the presence of animal fat and lard in chosen samples। जो सैंपल वहां पे भेजे गए थे उनमें सारी चीजें पाई गई हैं। ये एक बॉडी है जो मैनेज करती है टेम्पल के अफेयर्स को। और इन्होंने कहा घी सप्लायर्स took advantage of the lack of in-house adulteration testing faculty। तो जो घी सप्लायर है उनके पास में कोई टेस्टिंग फैकल्टी है नहीं ताकि घी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच की जा सके, और ना ही हमारे पास में या फिर आउटसाइड वो लोग टेस्ट करवाते थे। टीडीडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव, वर्तमान में जो श्यामला राव हैं ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये टीडीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो वहां पे बेसिकली 4 आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। अभी अभी 4 रिपोर्ट सामने आई हैं, और चारों की चारों रिपोर्ट्स ने ये क्लेरिफाई किया है या फिर इस चीज को माना है कि हाँ, जो सैंपल भेजे गए थे उनमें सेम रिजल्ट आए हैं और फॉरेन फैट जो है हमको मिला है। अब देखिए ये मामला इतना बड़ा क्यों हो जाता है, तो आपको बताऊं, जो तिरुपति लड्डू है या तिरुमाला जो लड्डू है, इस 1 लाख लड्डू जब रामलला का उद्घाटन हुआ, जब रामलला की प्रतिष्ठा वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय अयोध्या के अंदर ये लड्डू भेजे गए थे। ये न्यूज आप देख पाओगे, तिरुपति लड्डू रो गवर्नमेंट, यहाँ पे न्यूज देख पाओगे, टीडीटी टू सेंड 1 लाख लड्डू फॉर राम मंदिर इनोग्रेशन। उस समय 1 लाख लड्डू जो भेजे गए थे, और ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी मठ हैं, संस्थान हैं, उन सब में ये लड्डू वितरित किए गए थे। इसीलिए ये मामला बहुत बहुत बड़ा हो जाता है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय इस लड्डू का हमने सेवन किया या इस लड्डू का जो है भोग लगाया, और इस लड्डू के अंदर फॉरेन फैट था या फिर कहें कि बीफ वगैरह सारी चीजें मिल रही थी, इसीलिए मामला बड़ा हो जाता है। और ये सब चाह रहे हैं कि ये मामला जो है
अब हाईकोर्ट में जाए और इसके ऊपर एक सीबीआई जो है जांच होनी चाहिए। और टीडीटी ने कहा है कि देखिए जो मंदिर के ऊपर कंट्रोल है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का हटाकर सीधा डायरेक्ट सेंटर के अंडर में होना चाहिए। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मामला क्योंकि बड़ा हो जाता है। नौ, क्या इस तिरुपति बालाजी के अंदर तिरुमाला लड्डू में पहले लो क्वालिटी का मिल्क या फिर लो क्वालिटी का घी इस्तेमाल होता था? तो देखिए एक मामला पहले भी आया था 2023 में, जो केएमएफ है उनके जो चेयरमैन है भीमा नायक, उन्होंने भी मंदिर कमेटी के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये लो क्वालिटी का घी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी आरोप के आधार पर टीडीपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये सारी मामला उठाया था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और उस समय के मंदिर या फिर कहें कि टीटीडी के जो चेयरमैन थे उन्होंने सारे एलिगेशंस को नकारा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ई टेंडर के माध्यम से L1 जो बिल्डर हैं उनसे यहाँ पे सप्लाई करवाते हैं और घी की जो क्वालिटी है वो 2 बार यहाँ पे 2 बार टेस्ट होके आती है। राइट। तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वाईवी सुब्बा रेड्डी या फिर रखे हैं राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने ये मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर कर दिया है। एक यहाँ पे पीआईएल फाइल की गई है या कहें कि पिटीशन फाइल की गई है जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होने वाली है। अच्छा, इसी के चलते एक कंट्रोवर्सी और सामने आई अमूल को लेकर। आपको पता अमूल रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एंटर किया है और अमूल को लेकर काफी विरोध हुआ था आंध्र प्रदेश में कि वहां के जो लोकल यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। लेकिन आंध्र प्रदेश काफी कंट्रोवर्सीज के बाद आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाती है। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो घी उस समय पे सप्लाई हुआ था वो अमूल ने यहाँ पे भेजा था, लेकिन अमूल ने पूरा क्लेरिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि देखिए हमने कोई भी किसी भी प्रकार का घी अब तक टीटीडी को नहीं भेजा है। अमूल डिनाइज सप्लाइंग घी टू तिरुमला टेम्पल, कॉल्स इट मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट ऐसे वायरल हो रही थी जिनमें ये क्लेम किया जा रहा था कि अमूल के द्वारा भी घी भेजा गया है। तो अमूल को यहाँ पे क्लेरिफिकेशन करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं जो तिरुमाला लड्डू है इसका क्या इतिहास है और ये प्रसाद जो है बनाने की प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जा सकते हो। अब प्रसाद का इतिहास बताया जाता है कि 300 साल पुराना है। 1715 से भक्तों को ये प्रसाद दिया जा रहा है। जैसे ही मंदिर के अंदर आप दर्शन करके बाहर आते हो तो एक लड्डू आपको फ्री में दिया जाता है। बाकी यदि आप अपने घर या परिवार के लिए मित्रों के लिए लड्डू लेके आना चाहते हो तो आई थिंक 50 रुपए का एक लड्डू वहां पे दिया जा रहा है, तो आप वो लड्डू लेके आ सकते हो। और उसमें जो है लगातार ये परंपरा चली आ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से प्रसाद की अहमियत ज्यादा है। और लेकिन अब एक बड़ी बात ये यहाँ पे चल रही है कि प्रसाद को लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि कई साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी, सॉरी 1 साल पहले एक शख्स ने शिकायत की थी कि लड्डू की गुणवत्ता यहाँ पे खराब है। तो इसलिए ये मामला तूल पकड़ गया है। प्रसाद बनता कैसे है? तो देखिए प्रसाद को बनाने के लिए स्पेशल यहाँ पे एक किचन बनाया गया है, एक रसोई बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है पोटू। और इस पोटू में विशेष एथनिसिटी के लोग वहां पे आते हैं, विशेष कल्चर के ये लोग हैं बेसिकली। और परंपरागत रूप से इनके परिवार से ही ये चीज चली आ रही है, क्योंकि इनके दादा परदादा थे वो यहाँ पे लड्डू बनाते थे। और ये आप समझिए कि वंशानुगत चीजें चली आ रही हैं और वही यहाँ पे लड्डू बनाते हैं। और इस लड्डू को बनाने में काफी सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि गुड़ है, घी है, चना बेसन हो गया, चीनी के छोटे टुकड़े हो गए, काजू, इलायची, कपूर, किशमिश, मतलब काफी अच्छी चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। और प्योर देसी घी से ये लड्डू बनाया जाता है। और इतनी ही नहीं कि 2014 में इसे जीआई टैग भी जो है दिया गया था। कोई भी दूसरा व्यक्ति तिरुमला लड्डू के नाम से बेच नहीं सकता है। तो हर दिन 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। और ऐसे में रुपये काफी भी लगते हैं और क्वांटिटी भी ज्यादा यहाँ पे रहती है। तो ये लड्डू की जो या फिर प्रसाद की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा है। अब देख पाओगे इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। विशेषकर लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, उनका मुंडन अलग से करवाया जाता है, तो वो एक सिंगल कपड़ा पहन के उस पोटू के अंदर जाते हैं और लड्डू बनाते हैं। तो ये काफी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और जितने भी हिंदू संस्थान हैं
या कहें कि जो हमारे मठ वगैरह हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी के सभी ने यहाँ पे विरोध किया है। और जो भी यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी यहाँ पे परपेट्रेटर्स रहेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का उन्होंने डिमांड की है। अब देखिए सोशल मीडिया पे काफी चीजें चल रही हैं, अलग अलग जो हमारे महंत हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, कि एक आस्था के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर दोनों पक्षों की बातें मैंने बता दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं, इसीलिए वो लोग मामले को लेकर हाई कोर्ट में चले गए हैं। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर क्या आगे चीजें फॉरवर्ड होती हैं। जैसे ही कोई अगर रिपोर्ट आती है, कोई न्यूज बाहर आती है, तो हम इसके ऊपर एक अलग से सेशन कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।